नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज मैं जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता नियम। त्रिभुजों की सर्वांग समता नियम आज बताने जा रहे हैं। इसका रूल क्या है, इसका नियम क्या है, इसका कैसे फॉलो किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए, ये सर्वांगसम, ये त्रिभुज जो है, वो त्रिभुज जो है ना, वो तीन भुजाओं से यानी तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति होता है। क्या होता है? त्रिभुज क्या है? तीन रेखाखंडों से घिरे हुए बंद आकृति को ही क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहा जाता है, ठीक ना। उसके सर्वांग समता का रूल क्या होता है? सर्वांगसम, देखिए ये सर्वांगसम का जो चिन्ह होगा वो इस प्रकार होगा। देखो यहाँ पर ये आपका सर्वांगसम का सिंबल है। ये क्या है? चिन्ह। तो ये सर्वांगसम जो है, ये इसी में आपका अर्थ छुपा हुआ है। ये सर्वांग सम यानी सर्व अंग समान। समान मीन्स होता है बराबर। समान मीन्स क्या हो गया? बराबर। अंग मीन्स होता है भाग, उसका भुजा। सर्व मतलब होता है सभी, यानी जो आकृति का, यानी दो आकृति सर्वांगसम हो जाएंगे यदि उसके सभी अंग समान हो। यदि उसके सभी अंग समान होगा तो वो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। सभी अंग समान। तो इसका रूल है भैया, देखिए साइड साइड और साइड, ये पहला केस दिया हुआ है। इसका पहला रूल है सर्वांग समता का। दूसरा रूल रहता है इसमें एस, ये आपका हो गया साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा। ये साइड एंगल साइड, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन इसका है ये एस, ये तीसरा हुआ एंगल साइड एंगल। तो पहले तीन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसका दो रूल और है। देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम यानी जैसे मान के चलिए हमारा क्या है? चौक है। ये क्या है? चौक। और इसी प्रकार से वो दूसरा चौक अगर ले ले, आकृति सेम हो, आकृति से दोनों चौक सर्वांगसम नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा छोटा है। क्या है? लेकिन इसी माप का अगर एक और चौक ले ले तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। माने उसका इस चौक का और उस चौक का दोनों का जो अंग है सभी क्या है? समान है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक त्रिभुज को लेते हैं। क्या लेंगे? त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितना भुजा? तीन। यानी हो जाएगा तुम्हारा भुजा क्या होगा? पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तीन भुजा होगा। अब एक अन्य त्रिभुज को लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका ले लिए ए, बी और सी। तो त्रिभुज का इसका तीन भुजा होते हैं, इसका तीन शीर्ष होता है पी, क्यू और आर। ये हमारा शीर्ष है। इसमें तीन कोण भी होता है। इसमें तीन क्या होते हैं? कोण भी होते हैं त्रिभुज का। तो ये दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम होगा जब इसके सभी का अंग समान होगा। अंग का मतलब है, यहाँ पे समझिए कि अंग का मतलब है कि साइड साइड साइड, यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए क्या लिखेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के तीनों, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं
क्या बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज हमारा तब सर्वांगसम होगा यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं की माप बराबर हो। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज का तीन भुजा, इस त्रिभुज का कितना भुजा? तीन भुजा। क्रमशः दूसरे त्रिभुज का अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज AB और C, दो त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज में इसका इस त्रिभुज का यानी PQ, त्रिभुज PQR का कौन सा भुजा लिए हैं? PQ। और उस त्रिभुज का क्या है? AB। ये दोनों भुजा बराबर यदि हों, इस त्रिभुज का QR बराबर उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? BC। और इस त्रिभुज का AC नहीं PR बराबर क्या होगा उधर का? AC। देखिए इसका तीनों भुजा, इस त्रिभुज का तीनों भुजा क्रमशः उस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में कौन सी हो रहा है? बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अतः त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC। ये दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम होगा। कौन सा नियम से होगा सर्वांगसम? कौन सा सर्वांगसम तक गुण लागू हो रहा है? S लागू हो रहा है। क्या हो रहा है? S। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये कौन सा नियम से? सैड और सैड। अब आएंगे हम लोग दूसरा में। ये पहला समझ गए, यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। S सर्वांगसमता नियम, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे है साइड एंगल साइड। ये क्या बोल रहा है? ये दूसरा कंडीशन है सर्वांगसम करने का। सर्वांगसम करने का कौन सा कंडीशन है? दूसरा कंडीशन क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो भुजा, एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण। अब अंतर्गत को समझिए। आकृति हमारा यही वाला है। आकृति क्या है? इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं, एक त्रिभुज यानी PQR, यहाँ क्या लेंगे? त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज में दूसरा कंडीशन है सर्वांगसम करने का। इसमें क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण बराबर हो। ध्यान से सुनिए क्या बोला है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे यदि
एक त्रिभुज के दो भुजाएं, जैसे मान के चलिए कि ये त्रिभुज का दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा, और ये दोनों भुजा से बना कोण ही अंतर्गत कोण होगा। अंतर्गत कोण कौन सा होगा? ये दोनों भुजाओं से बना वाला बीच में जो कोण बना हुआ है क्या होगा? अंतर्गत कोण। तो इस त्रिभुज का दो भुजा, इस त्रिभुज का दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और इसके अंतर्गत कोण बराबर हो। यहाँ पे देखिए त्रिभुज हमने लिया था पी क्यू आर और ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर और क्या है? ए बी सी। तो ये पी क्यू आर में यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पी क्यू के बराबर में है ए बी, मान लो ये क्या है कि पी क्यू के बराबर में क्या है? पी क्यू के बराबर में ए बी। अब करें कि कौन पी के बराबर में कौन ये। देखिए दोनों का एक एक साइड बराबर हुआ और एक एक कोण बराबर हुआ। इसमें इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर हो गया है। इस त्रिभुज का कोण P और इस त्रिभुज का कोण A बराबर हो गया और इस त्रिभुज का PR बराबर उसका क्या होगा? AC। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? साइड बराबर हुआ, एगो साइड बराबर हुआ, एगो एंगल बराबर हुआ, एगो साइड बराबर हुआ। तो ये एंगल जो है वो बीच में है, यानी क्या है? साइड एंगल साइड। तो ये साइड एंगल साइड का सर्वांग समता रूल में क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं, एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, ये दो भुजाएं और उसका अंतर्गत कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। क्या होगा? सर्वांग सम। अब ये दूसरा रूल आपको बता चुके हैं, अब तीसरा रूल में आएंगे। तीसरा रूल देखिए क्या बोल रहा है। साइड यानी एंगल साइड एंगल, ये क्या है? एंगल साइड एंगल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, हल्ला मत करो। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण, इसमें क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, अंतर्गत भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हो। देखिए इसमें क्या बोला कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये देखना एंगल साइड एंगल का रूल बता रहे हैं, एरर की हल्ला मत करो। एंगल साइड एंगल का यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण। देखिए त्रिभुज हमारा वही है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें दो कोण, माने इस त्रिभुज का ये कोण और इसका ये कोण बराबर। इस त्रिभुज का कोण Q के बराबर में कोण B है, कोण B के बराबर में क्या है? कोण Q के बराबर में कोण B। और इस त्रिभुज का A वाला कोण P और कोण ये बराबर, माने इसका दो कोण और इसका भी दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हो।
अंतर्गत भुजा यानी दो कोनों के बीच वाला भुजा। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। एस, ये एस सर्वांग समतल से, ठीक है। यहाँ पे देखो त्रिभुज लेके देखते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी में, कौन त्रिभुज में, पी क्यू आर और ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, एंगल साइड एंगल का सर्वांग समतल रूल है, ठीक ना। तो एंगल साइड एंगल में क्या है कि इसमें कोण क्यू के बराबर में कोण बी। देखिए इस त्रिभुज का एक कोण हो गया और इस त्रिभुज का एक कोण, दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। करे कि इस त्रिभुज का ए वाला भुजा यानी पी क्यू के बराबर में क्या होगा, उस त्रिभुज का हो गया, त्रिभुज का क्या हो गया, ए बी। देखो ये कोई एंगल बराबर हो गया, एगो साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर एगो साइड बराबर, और कोण पी के बराबर में कोण पी के बराबर में कोण ये। अगर ये कंडीशन रहेगा तो क्या करेंगे, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ये तीसरा रूल अभी बताएं आप लोग को, दो गो रूल इसका और है। दूसरा रूल क्या है इसका, आगे चौथा देखिए। चौथा रूल है एंगल साइड। इसमें क्या बोलता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब, जब एक त्रिभुज के दो कोण, कोई भी दो कोण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो। देखिए ये आपका था एंगल साइड एंगल, ये सर्वांगसम कैसे, कौन सा नियम से, एंगल साइड एंगल से। अभी जो सर्वांगसम करेंगे उसमें करेंगे एंगल साइड से। तो यहाँ पे क्या है, इसको देखिए, करे कि एंगल साइड, जैसे मान लीजिए कोण Q बराबर क्या है, कोण Q बराबर कोण B, एगो एंगल इसका एगो एंगल इसका बराबर हो गया। कोण P के बराबर में कोण ये, देखिए यहाँ पर भी एंगल बराबर, यहाँ भी एंगल बराबर। तो इस त्रिभुज का कोई भी एगो भुजा यानी QR, इस त्रिभुज का QR और इस त्रिभुज का BC अगर इस रूप में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक ना। ये चौथा रूल। और पांचवा रूल जो है वो, पांचवा रूल को देखिए, पांचवा रूल आप लोग को बता रहे हैं। ये पांचवा रूल है, हल्ला नहीं करो। पांचवा रूल है इसका, हाँ, R H और S, ये कुछ विशेष है, ये विशेष रूल है। ये रूल लागू होता है समकोण त्रिभुज में। किस में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। तो इसको पूरे मिटा देते हैं, समकोण त्रिभुज को लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज को। तो दो समकोण त्रिभुज लेंगे। अभी ये समकोण त्रिभुज नहीं है, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो गया, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है वही हमारा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक ना। A B और ये C। एक और समकोण त्रिभुज लीजिए,
इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू और आर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस आर एच एस सर्वांग समता, देखिए अरे लड़की क्या है, क्या बोल रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में, यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, एक कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। यहाँ भी 90 डिग्री है ये, तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, तो ये लागू जो RHS का है उसमें कर्ण बराबर होना चाहिए। मैंने इस त्रिभुज का लिखेंगे कि देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो ये समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि इसमें AC के बराबर में क्या होगा, PR होगा। इसका इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण दोनों क्या हो गया, बराबर। अब यहाँ पे क्या है कि BC के बराबर में उसका क्या हो जाएगा, ये दो ही चीज भुजा बराबर की, इसमें दो ही भुजा बराबर किए, AC बराबर PR, यानी ये कर्ण बराबर हो गया और एगो साइड बराबर कर दिया।